सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में इसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री का मतलब क्या है, उसका यूज़ क्या है, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कैसे हुई। आज के क्लास में उसका थोड़ा डिटेल हम लोग करते हैं। जो हमने इसके पहले क्लासेस में पढ़ा था कि ज्योमेट्री किसको बोलते हैं। ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो प्लस मेट्रन। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है अर्थ, मेट्रन मीन्स मेजरमेंट, यानी अर्थ के मेजरमेंट को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। किन्होंने जो किसको हम लोग जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, तो यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे जिनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक के जो ज्योमेट्री का जो बेस था, कॉन्सेप्ट था, उन्होंने दिया, इसलिए जो है उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहले हमारा जो है ज्योमेट्री का मतलब ही है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ को अगर हम अर्थ सरफेस को अगर मेजर करें तो उसके लिए पहले स्टार्टिंग कोई एक पॉइंट होगा जहां से हम किसी दूसरे पॉइंट के बीच में लाइन से मेजर करते हैं। तो इसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में सबसे पहले जो है वो है पॉइंट में क्या है, इसको पॉइंट कहते हैं। इट इंडिकेट्स, ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, ये किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे ये है, ये पॉइंट ए है। अगर इसको हम ऐसे ना देखें, केवल सिर्फ हम लिखें पॉइंट ए, तो ए कहाँ, ए के नियर अबाउट सभी उसके पॉइंट्स हो जाएंगे, सभी उसका प्लेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इंडिकेट ऐसे कर देते हैं तो ये फिक्स हो गया कि ए का पोजीशन यहाँ पर है। तो पॉइंट क्या करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, इट हैज लेंथलेस एंड ब्रेथलेस। ये क्या है, इट इज कौन, पॉइंट। इसका लेंथ नहीं होता है एंड ब्रेथ भी नहीं होता है। ठीक है, इट इज लेंथलेस एंड ब्रेथलेस। इसका ना तो लेंथ होता है और ना ही ब्रेथ होता है। उसके बाद पॉइंट के बाद आते हैं। पॉइंट के बाद जब दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट सेकंड पॉइंट, दोनों पॉइंट में जब स्ट्रेट पाथ मिलाएगा तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो आप देखिए कि मैं कैसे ज्योमेट्री कैसे स्टार्ट हुआ, उसी के पाथ से हम लोग उसी के रास्ते से एक एक पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, जब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को स्ट्रेट पाथ between two distinct points, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे ये है, ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो इसको हम लोग ऐसे मैच करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो लाइन सेगमेंट के, इसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। एक पॉइंट सेकंड पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स को जो लाइन जो स्ट्रेट पाथ मैच करेगा उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप ध्यान देंगे कि इस लाइन सेगमेंट के बारे में, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं, एक इधर पे एंड हो चुका है, इसके आगे इधर नहीं जा रहा है, एक यहाँ एंड है, उसके उधर नहीं जा रहा है। तो इस लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स हैं। नाउ इट हैज टू एंड पॉइंट्स। इसके लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जो भी हम कह रहे हैं इसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। दैट इज आपके फिगर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं क्या, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दैट इज ए एंड बी। इस फिगर में आप देख रहे हैं दो एंड पॉइंट्स आपको ए और बी दिख रहा है। ठीक है,
दूसरे फिगर में इसका नेमिंग कुछ और भी हो सकता है। इट कैन बी मेजर्ड, लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एटसेट्रा, ठीक है। इसमें हम लोग इसको जो है मेजर कर सकते हैं एटसेट्रा। ओके, लाइन सेगमेंट को लिखते कैसे हैं? हाउ कैन वी राइट इट इन द शॉर्ट फॉर्म? इट इज रिटेन बाय, तो करना क्या है, जो नाम है उस नेम को आप बस से लिख देंगे और ऊपर जैसा फिगर बना है वैसे ही फिगर यहाँ पे बना देंगे। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो देखिए पॉइंट आया, पॉइंट के बाद लाइन सेगमेंट आया, इसके बाद जब ये लाइन सेगमेंट एक साइड प्रोड्यूस करने लगेगा या उस साइड या इस साइड, तो उसको रे कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रे, ठीक है। इफ a line segment produced indefinitely on one side, जब ये लाइन सेगमेंट वन साइड इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करता है तो क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं इसको, रे कहते हैं। जैसे आप देखिए ये एक पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, इसको जो स्ट्रेट पाथ मिला है तो ये क्या कहलाया, लाइन सेगमेंट कहलाया। जब ये स्ट्रेट पाथ एक साइड प्रोड्यूस करने लगा तो ये क्या कहलाया, रे कहलाया। इसी को रे कहते हैं। वो इस साइड भी प्रोड्यूस हो सकता है और इस साइड भी, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि उसी साइड ये प्रोड्यूस करेगा, ये इस साइड भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसको हम लोग रे कहते हैं। जब लाइन सेगमेंट एक साइड प्रोड्यूस करने लगता है तो उसको हम लोग रे कहेंगे। ओके, तो अब क्या है, अब आप देख रहे हैं लाइंस रे में कितने एंड पॉइंट्स हो गए, एक तरफ एंड हो गया क्योंकि इसके इधर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक तरफ वो मूव करने लगा। तो रे के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 1। It has one end point. It has one end point. That is, इस फिगर में आप देख रहे हैं ऊपर वाले में, ठीक है। ऊपर वाले फिगर में कौन एंड पॉइंट है, that is A एंड पॉइंट है और B के साइड क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है। It cannot be measured. इसको हम मेजर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम यहां से मेजर करना तो शुरू करें, लेकिन इधर क्योंकि लाइन की एंडिंग नहीं, ये प्रोड्यूस करते चला जाएगा इंडेफिनिटली अनंत तक, तो कहां तक हम मेजर कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सो इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ कैन बी राइट इट, इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज रिटेन बाय, जो नाम है वही लिखेंगे ऐसे सेम, ठीक है। और ऐसे बनाएंगे, जिस साइड इसका एंड है उस साइड एंड दिखाएंगे और जिस साइड प्रोड्यूस कर रहा है उस साइड प्रोड्यूस करेंगे। ये और आप कहेंगे ये, तो ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि इसमें बी की तरफ मूवमेंट है, इसमें ए की तरफ मूवमेंट है, तो ये एक जैसा इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं लाइन। लाइन किसको बोलते हैं, पॉइंट से लाइन सेगमेंट बना, लाइन सेगमेंट से एक साइड मूवमेंट पे रे बना। जब ये लाइन सेगमेंट दोनों साइड प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है, a line segment produced indefinitely on both side, both means दोनों तरफ, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। जैसे
ये पॉइंट था ए, ये दूसरा डिस्टिंक्ट पॉइंट था बी। अब ध्यान दीजिए, फिर से मैं रिपीट करते जा रहा हूँ एक एक टॉपिक। ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को मिलाया तो लाइन सेगमेंट बना, जब ये एक साइड प्रोड्यूस करा तो रे बना, और जब ये दोनों साइड प्रोड्यूस करने लगा तो इसी को हम लोग कहते हैं लाइन कहते हैं। ठीक है, सो इट हैज, क्या इसमें आपको एंड पॉइंट दिख रहा है? क्या आप देख रहे हैं कि ये इधर भी कहीं पर एंड हो रहा है, उधर भी एंड हो रहा है? नहीं, इधर भी मूव कर रहा है इंडेफिनेटली, अनंत तक बढ़ रहा है, उधर भी। इसकी इधर और इस साइड, दोनों साइड में कहीं भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका मूवमेंट इंडेफिनेटली है। इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं। उसके बाद क्या है, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? नो, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स ही नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग पता ही नहीं है कि कहां से शुरू करें और कहां तक मेजर करें, क्योंकि दोनों साइड प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको भी मेजर नहीं किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, और इसको लिखे कैसे? सो इट इज रिटेन बाय, जो नाम है वैसे लिखेंगे और ऊपर में ऐसे बना के दोनों साइड ऐसे एरो मार्किंग करेंगे। एरो लाइन में एरो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एरो अगर बना दिया तो इसका मतलब है वो मूवमेंट है उसका इंडेफिनिटली है। तो ये हमारा पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन। अब इसी से रे से मिलके फिर एंगल बनता है और उसका फिर अलग अलग शेप्स बनेंगे। रे से मिलके एंगल बनेगा, लाइन सेगमेंट से मिलके ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सब बनेंगे। ठीक है,